अस्सलाम वालेकुम। हेलो हाय, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपको ऐसी शख्सियात से, ऐसे लोगों से मिलाते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बेहतरीन कर रहे हैं, कुछ मुनफरिद कर रहे हैं। आज हमारे साथ है नजाकत मलिक साहब, जो कि कंसल्टेंट हैं, ट्रेनर हैं, स्पीकर हैं। आज हम जानेंगे उनके बारे में, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आसमा, आपने मुझे दावत दी अपने शो में कनेक्टेड पाकिस्तानी। और बाकी ऑडियंस को भी मेरा सलाम। सर, इट्स ऑनर फॉर अस टू हैव यू। सर, सबसे पहले तो हम जानेंगे थोड़ा सा आपके बारे में। ट्रेनिंग, कंसल्टेंट, स्पीकर, तो कैसे आना हुआ, कैसे सफर का आगाज हुआ? कुछ तो ऐसे हो कि मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू से ही जो है ना बहुत अच्छे होते हैं। उनका तो पता होता है ना कि अम्मा अब्बा को भी और टीचर्स को भी कि अच्छा ये बड़ा होके कुछ करेगा, कुछ बनेगा। कुछ हमारे जैसे बच्चे होते हैं जो बचपन में उन्हें कुछ पता नहीं होता, वो तो कहीं छुप छुपा के कहीं बैठे हुए होते हैं कि सबसे बचे जाएं। तो आपके कौन सा रहा केस, कौन से आप थे, फिर कैसे स्टार्ट हुआ, और थोड़ा सा हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा जी सर। अच्छा, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे। पहले शायद आवाज़ मेरी जा नहीं रही थी। दूसरा ये है कि ये आपने सच कहा कि कुछ लोग जो है वो शुरू से ही ऐसे होते हैं। तो मैं खुद भी थोड़ा बचपन से ही ज़रा इस टाइप का बंदा था, जो कि ज़्यादा बोलने वाला और ज़्यादा मतलब अपने दोस्तों में, अपने टीचर्स से मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करता था डिफरेंट उस पे। और समटाइम्स तो टीचर्स तंग आ जाते थे इस चीज़ से कि भाई, और मेरे क्लास वाले जो मेरे क्लास फेलोज हैं साथ, वो कहते थे कि भाई मेहरबानी अभी क्वेश्चंस जो है ना वो बंद कर दो, और कुछ में भी हो सकता है कुछ सुन भी रहे हो। तो ये एक चीज तो है, पहले से थी। और इसके अलावा मतलब जो ट्रेनिंग का सिलसिला है वो साथ साथ स्टार्ट किया। पहले खुद एक चीज जो है वो मैंने सीखी। तो मैं कोई भी चीज अगर सीखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि इसको अगर मुझे ये आती है तो मैं किसी दूसरे को बताऊं या किसी दूसरे को उस चीज के बारे में समझाऊं। तो ये एक किस्म की अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप नजर आती है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल आई थिंक, और ये बेहतरीन। सर, हम आपसे जानेंगे, जैसे आपने कहा कि ट्रेनिंग का आगाज हुआ, फिर आपने कंसल्ट, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी कि आप अपने तजर्बे से, मैं कि जानना चाहूंगी कि आप क्या समझते हैं। हम थोड़ा सा ट्रेनिंग का है तो हम थोड़ा सा गाइडेंस भी देंगे तमाम लोगों के लिए, तमाम सुनने वालों के लिए, ताकि उनकी भी रहनुमाई हो जाए। तो स्टूडेंट लाइफ से भी आप बहुत सारे नए लोगों के साथ भी मिलते होंगे। तो आपकी लाइफ में मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में किस चीज ने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, हम ये कह सकते हैं। कौन सी आपकी क्वालिटी ये कह सकते हैं, या आपकी वो एक था कि एक माइंड सेट बना हुआ था जो आपको हमेशा पुश करता रहा, जिसने आपको कहीं कभी रुकने नहीं दिया। तो ताकि उसमें हम भी, उससे हमारी भी रहनुमाई हो जाएगी, हम भी देखेंगे। तो हमें थोड़ा सा बताइएगा कि आपकी कोई स्किल हो जाए, या कोई माइंडसेट, या कोई ऐसी क्वालिटी जिसे आप समझते हो कि हाँ, ये जो क्वालिटी थी ना, इसकी वजह से मैं बहुत आगे गया हूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात यह है कि जिस बात ने मुझे बांधे रखा, या मतलब जो जिस जगह पे मैं हूँ इस जगह पे मतलब इतना पहुंचना और वो करना, वो सबसे पहले ये है कि मेरे अंदर एक चीज हमेशा जो है वो ट्रिगर करती थी कि हाँ जी कोई चीज मतलब कुछ करना है, कुछ कुछ एक चीज डिफरेंट करनी है। और समटाइम्स तो मैं अपने दोस्तों के साथ जब बातें करता था तो वो कहते थे जी नहीं, ये पता नहीं तू कौन सी बातें कर रहा है। और तू मतलब जिस तरह हमारे जिस नॉर्मल आम लोग एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, एक दूसरे का साथ वो करते हैं, तो कुछ जो है वो दोस्त खैर हंसते भी थे। और बाकी मतलब आज भी अगर कोई चीज, और जब ये चीज मैं इस चीज पे बड़ा वो करता हूँ कि बहुत सारी चीजें जो आपके इर्द गिर्द माहौल होता है उस माहौल से आप सीखते हैं। और जब आपकी कोई मुखालफत करता है तो वो आपको वो ज्यादा ताकत देती है वो चीज, अगर उसको आप पॉजिटिव में लें। तो मैंने उसको पॉजिटिव में लिया। और जब वो अगर कोई कहता था इस तरह, तो उसको मैं कहता था कि नहीं, अगर ये कह रहा है या ये इस तरह वो कर रहा है तो इट मीन्स फिर तो करना ही है। वो बात वही जापानीज जो कहावत है एक, कि वो उनका तो माइंडसेट ये होता है कि अगर ये काम कोई बंदा अगर नहीं कर सकता तो ये मुझे करना है।
और अगर कोई कर सकता है तो डेफिनेटली मैं तो लाजमी कर सकता हूँ। तो इस चीज़ पे जो है वो बड़ी बड़ी हैवी रही ये चीज़ मेरे मेरे माइंड पे भी हमेशा, तो जिसको मैं साथ लेके चला हूँ और आगे जो है वो मंजिलें तय होती रही। बेहतरीन बेहतरीन, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे सब कह रहे होते हैं आजकल कि हमें हम काम करना चाहते हैं, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा, हमें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को सिर्फ हमारे हमारे एक टेम्परामेंट ऐसा है कि हम तनकीद तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन अप्रिसिएशन थोड़ी उस लिहाज से कम करते हैं। हालांकि तनकीद अच्छी होती है जब तनकीद बाय जो है जिसपे आप फायदा हो, ऐसी तनकीद हो, लेकिन हम दूसरे भी। सर मैं आपसे, आप ट्रेनिंग से भी है, तो मैं आजकल एक एंटरप्रेन्योरशिप का, आपका थोड़ा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से भी ताल्लुक वास्ता है, तो उसकी तरफ भी आज एक चल रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहिए, बिजनेस की तरफ आना चाहिए। तो आपकी भी मैं इस बारे में राय जानना चाहूंगी कि आपका क्या कहना है, फिर आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये जरूरी है कि हमारा बच्चों का, क्योंकि जॉब्स का अगर हम देखते हैं तो जॉब्स हमें उस तरह से नहीं मिल रही होती। हमारे यहाँ बच्चे इंटरमीडिएट तक को छोड़ दें हम, अगर के यहाँ तक इंटरमीडिएट के बाद बैचलर्स करने के बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ग्रेजुएशन हो जाती है, बच्चों को समझ नहीं आती कि हमें आगे करना क्या है। डिग्री के बाद वो कंफ्यूजन ऐसे स्टार्ट होती है। तो इसमें मैं थोड़ी सी आपसे हेल्प लेना चाहूंगी, मैं आपसे थोड़ी गाइडेंस लेना चाहूंगी कि किस तरह हम एक बेहतर सिमत की तरफ जा सकते हैं, डायरेक्शन की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि हमें हमेशा कहा जाता है, मैं जितने भी बड़े लोगों से बात करती हूँ, जितने भी ट्रेनर से, कंसल्टेंट से, या फिर हमारे जो सीनियर लोग हैं, वो कहते हैं यूथ बेहतरीन है, पोटेंशियल बहुत है उसमें, लेकिन डायरेक्शन उसकी सही नहीं है। उसकी डायरेक्शन जो है ना वो मॉडिफाई करने की जरूरत है। अब उसमें ये कि डायरेक्शन कैसे सही होगी, कैसे इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने टॉपिक छेड़ दिया है। जो जॉब और बिजनेस का, और जॉब टू बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इससे पहले, अभी मैं बहरीन में होता हूँ, इससे पहले मैं दुबई में था, और वहाँ भी हम लोग जो जितने भी पाकिस्तान से जो विजिटर आते थे जॉब सर्च करने के सिलसिले में आते थे, उनको हम लोग गाइड करते थे डिफरेंट किस्म की कि किस तरह आप जो है वो इधर यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं, या किस तरह अगर कोई आपने बिजनेस करना है। यहाँ इस जगह पे भी, बहरीन के अंदर भी ये सिलसिला जारी है, जो कि हम ये गाइड करते रहते हैं जितने भी जो लोग यहाँ पे आते हैं, मतलब सीनियर्स लोग आते हैं या उधर से पाकिस्तान से जॉब करके और अपना पैसा एक सेव करके, तो वो कहते हैं जी कि गल्फ कंट्रीज के अंदर हमने जाके या तो जॉब, एक अच्छी जॉब सर्च करनी है, या फिर ये है कि वो पैसा हमने कमा के फिर उसके बाद हमने बिजनेस करना है। बिजनेस के सिलसिले में यह है कि अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह आपने कहा कि हमारी जो जो यंग जनरेशन है वो मतलब जब डिग्री कंप्लीट करती है तो उसको अपनी अपनी अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता, अपनी एक सीवी तक जो है वो लोग नहीं लिख सकते, और अपनी सीवी जो है वो उसको उसको नहीं बना सकते कि हमने अपनी सीवी के अंदर क्या चीजें इंक्लूड करनी है, या किसी को अगर देनी भी है तो हम अपने आप को कैसे कैसे प्रेजेंट करें। ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो स्टूडेंट्स को गाइड करने की है, वो है करियर काउंसलिंग। उनको उनको एक चीज़ का, एक माइंडसेट जो है वो देने की ज़रूरत है कि जी आप जब अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे तो आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ बस पढ़ाई कर ली उन्होंने और अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली, उनको ये पता नहीं होता कि ये हमने डिग्री की क्यों है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो स्टूडेंट्स को मिडिल से या मैट्रिक से इस चीज़ को गाइड करने की कोशिश करें कि जो स्टूडेंट उसके माइंड में जो चीज़ है वो आगे उसी चीज़ में जाके डिग्री करे, ताकि उसमें आगे जाके वो अगर जॉब भी करे या बिजनेस करे, दोनों सूरतों में उसको कामयाबी मिले। ठीक है, अगर वो डिग्री किसी और उस पर की हुई है उसने और वो फिर जॉब किसी और चीज़ पे कर रहा है, तो ये एक हमारे यहाँ अलमिया है इस चीज़ का। ठीक है, और दूसरा जहाँ तक बिजनेस की बात है, तो बिजनेस आजकल तो डिजिटल दौर है। मतलब हर बंदा आजकल तो ई कॉमर्स और मतलब ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत अच्छी बात है। मैं एक खुद भी मतलब वो कर रहा हूँ ई कॉमर्स के हवाले से। जो एक्सट्रीम कॉमर्स है, एक अनेबलर्स है, या इस तरह के दूसरे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ये काम सिखाते हैं डिफरेंट किस्म के। और ऑनलाइन अर्निंग है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए
है, उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं। बात यह है कि हमारे नौजवान जब एक सुबह पेपर हो और शाम को वो टिकटॉक पे अगर वो मतलब वो कर रहे हो या वो कोई गेम्स खेल रहे हो, तो अगर ये सिचुएशन हो तो डेफिनेटली उनकी उन डायरेक्शन को सीधा करके आप अगर एक डिग्री कर रहे हैं, एक जॉब या आप जॉब कर रहे हैं, तो उसके साथ आपने कोई सर्टिफिकेशंस या कोई कोई वो अर्निंग का कोई ना कोई एक स्किल वो क्या आपने सीखी है, उस चीज पे मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट्स को उन चीजों पे अगर हम मुतवज्जे करवा दें और उन चीजों पे डायरेक्शन उनको वो दे दें कि जी आपने ये इस चीज में जाएं, आप इस चीज में जाएं, और फिर बिजनेस के लिए अभी तो खैर थोड़ा गवर्नमेंट का ये भी है कि वो आसान कर्जे भी दे रहे हैं यूथ को, तो वो उसको मैं कहता हूँ फुली तौर पे यूटिलाइज करके जो पाकिस्तान के अंदर बिजनेस के बहुत ज्यादा मौके हैं और इधर जीसीसी के अंदर भी बहुत ज्यादा मौके हैं, ऑनलाइन अर्निंग के बहुत ज्यादा मेथड्स हैं, बहुत ज्यादा तरीके हैं, उसमें अमेजन है, उसमें ईबे है, उसमें डिफरेंट किस्म के दराज है, तो इन इन जगहों पे जाके जो वो अपना बिजनेस कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मेन एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताता जाऊं वो ये है कि अगर कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करने जाता है तो उसको एटलीस्ट 6 महीने कम से कम उस बिजनेस जो पहले से ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके पास या तो जाके बैठे, या कोई फैक्ट्री खोलनी है तो उस फैक्ट्री में जाके काम करे, या फिर जो है वो कोई ऐसा मेंटर पकड़े जिसके पास 8 से 10 साल का पहले एक्सपीरियंस हो, वो इन सारी चीज़ों से गुजर के गया हो इस भट्टी में से, और वो जो आपको बताएगा तो फिर आपको बिजनेस में कामयाबी होगी। आप अपने तजर्बे करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपकी डायरेक्शन जो है वो गलत है। बेहतरीन हो गया, ठीक हो गया। सर हमारे यहाँ लोग हम लोग एक आई थिंक सो कि नाकामी से या रिस्क फैक्टर भी बहुत कम होता है कि नाकामी से अक्सर लोग बच रहे होते हैं कि नाकामी से बचा ही जाए या नाकाम ना ही हम हमेशा कामयाब रहो, और इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम जहाँ हमें लगता है कि अच्छा यहाँ पे थोड़ी हमारा पोस्ट हमारी पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, हम यहाँ से पीछे हट जाते हैं, हम वहाँ पे पार्ट ही नहीं लेते हैं। तो आप थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंस में जानना चाहूंगी कि जिंदगी में क्या सिर्फ कामयाबी ही हमें मिलती है, या कौन सी जिंदगी में ऐसे जैसे बिजनेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिजनेस के भी तो कोई असूल होंगे, कोई वैल्यूज होंगी, कुछ चीजें होंगी कि जो माइंडसेट है उस माइंडसेट के साथ आप चलें कि वहां पे नाकामी भी आती है, वहां पे कामयाबी भी आती है, वहां पे आपको पेशेंस भी रखना होता है, क्योंकि हम लोग एक ऐसे इम्पेशेंट हमारी यूथ का मैं कहूंगी कि हमारे फेलोज या हम लोग थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं, हमें क्विकली हर चीजें चाहिए होती हैं, फिर हम शॉर्टकट की वे में लेते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में या प्रैक्टिकल बिजनेस में, चाहे वो जॉब का भी हो जो भी हो, उसमें शॉर्टकट नामी चीज होती है, या कामयाबी का जो गुर अगर हम कह लें, आज हम सीखेंगे थोड़ा सा कि उस गुर में नाकामी कितना रोल प्ले करती है और वो गुर हम किस तरह से सीख सकते हैं, उसका गुर क्या है, आज हमें आज थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं जो चीज़ खुद अपने ऊपर मतलब वो करता हूँ, इस चीज़ को इस पे अमल करता हूँ खुद भी, और वो यही कहता हूँ कि कामयाबी और नाकामी एक कदम के फासले पे बहुत सारे लोग बैकफुट कर जाते हैं और आगे उनको बिल्कुल थोड़ा सा और आगे जाएं तो वो अपनी मंजिल पा सकते हैं। सिर्फ हमारे पास पैशेंस होना चाहिए, हमारे पास सब्र होना चाहिए, जो कि सब्र वैसे भी इस्लाम के अंदर भी जो है सब्र और शुक्र, ये दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा हमें इस चीज़ की तलकीन की गई है। तो वो सब्र करके एक 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 पार्टिकुलर किसी भी चीज़ पे आप अगर लगे हुए हैं तो उस पे लगे रहें। आपको और मेरे मतलब मुझे भी मेरे अपने भी एक्सपीरियंस में है कि बहुत सारी नाकामियां भी हुई हैं, इंसान मुझे खुद भी नाकामी हुई है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप पहले दिन घर से निकलें और आपको कामयाबी मिल जाए। और ये जो नाकामियां हैं, इन नाकामियों को आप अगर पॉजिटिव लेके चलें, आप अगर देखें एक एक बंदा अपना पॉजिटिव सोचता है तो हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, एक उसका नेगेटिव होता है, एक उसका पॉजिटिव होता है। किसी भी चीज पे अगर आप नाकाम हो जाएं तो उस पे आप देखें कि इस पे अगर मैं नाकाम हो गया हूं, इससे मैंने लेसन क्या सीखा है,
इससे मैंने मुझे मुझे क्या सबक मिला इससे। और फिर यह है कि अगर एक बंदा 5 दफा फेल होता है तो वो 5 दफा का मतलब है कि उसके 5 वो रास्ते जिन पे वो आगे चल के कामयाबी हासिल करना चाह रहा था, वो 5 रास्ते उसको पता चल गए हैं कि भाई ये रास्ते या तो मेरे लिए नहीं है या ये रास्ते सही नहीं है। तो इसमें से वो उसके पास तो 5 रास्तों का वो एक्सपीरियंस आ गया, और इवन के और उसके बाद वो कोई और रास्ता ढूंढेगा आगे वो करने के लिए। लेकिन उसके लिए वो एक पेस के साथ, एक उसके साथ लगन के साथ वो बंदा चलता रहे, और कामयाबी जो है वो बिल्कुल हर बंदे को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप 1 दफा फेल हो जाए, 2 दफा तो आपके यार ये तो मेरे लिए तो है ही नहीं है, या मैं तो बस ऐसे ही रहूंगा। तो वो जो बंदा रुक जाता है तो फिर मतलब वो जिंदगी में भी रुक जाता है। तो इसलिए आगे बढ़ना चाहिए, इन कामयाब नाकामियों को साथ लेके आगे बढ़ना चाहिए। और फिर जब वो दूसरों को भी ये चीज बताएगा, वो कहेगा यार ये इन रास्तों पे आप खुद देख लेना। तो जब वो डेफिनेटली दूसरों को भी बताएगा उसका, तो उसका बेनिफिट दूसरों को भी होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, बेहतरीन। सर ये मैं जानना चाहूंगी कि आजकल हमारे यूथ, जैसे भी हमने कामयाबी की बात कर रही थी, पहले हम बिजनेस बिजनेस में हम यही चाहते हैं कि हमें कामयाबी मिले। अब हमने कामयाबी को भी बात की, अब कामयाबी के आगे होता है कि कामयाबी के लिए आपने कुछ तैयारी करनी होती है। आपको अगर कामयाब होना है या क्या, अगर आपने बनना है, तो आपने उसके लिए कुछ तैयारी करना चाह होती है, कुछ स्किल्स सीखना होंगी। ये मैं आपके, एक तो होती है कि जो हमें प्रैक्टिकली किताबों में हम सीखते हैं, हम थ्योरी पढ़ते हैं, एक तो वो चीज होती है वो हम सीख रहे होते हैं। लेकिन हम आज आपसे जानेंगे प्रैक्टिकल, कि प्रैक्टिकल आप क्या समझते हैं हमें किन स्किल्स के ऊपर और आजकल कौन से टूल्स हो सकते हैं, चाहे वो कनेक्टिविटी का हो, कनेक्शंस के ऊपर जैसे बहुत ज्यादा, फिर अपनी अपनी आपको सेल्फ डेवलपमेंट का हो, या किन कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, वहां पे आपकी ये स्किल्स आपको बहुत हेल्प आउट करती हैं, आपको बहुत सपोर्ट करती हैं, और यही आपको कामयाबी का रास्ता बताती हैं, आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं। अच्छा, ये बात है जी कि अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रिपरेशन की, तैयारी की भी ज़रूरत होती है। एक ये नहीं कि भाई मैं मतलब ख्वाब ही देखता रहूं और बस मैं वो पहुंच जाऊंगा, मैं उस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, उस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, उस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। साथ साथ आप वो उसकी चीज़ की तैयारी भी करनी चाहिए, लाजमी तैयारी करनी है। और दूसरी बात यह है कि आपको उसके लिए टाइम भी देना है। तो आप जितना एक डेडिकेटेडली टाइम देते हैं डेली बेसिस पे, आप अगर कोई भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं कि आप कोई कोई एक बुक खत्म करना है, बुक पढ़ना चाहते हैं, तो आप कहते हैं जी मैं इसमें कामयाब जाऊं कि मेरी जो है वो 1 साल के अंदर 12 बुक्स कंप्लीट हो जाएं। तो आप 12 बुक्स कंप्लीट हो जाएं तो आपने 1 महीने में 1 बुक का टारगेट रखा है। वो टारगेट रखा है तो बुक उधर अगर आपके सराहने पे या आपकी टेबल पे पड़ी है, तो वो तो नहीं पढ़, आप नहीं पढ़ सकेंगे ना। उसमें आप 1 महीने के अंदर अगर वो बुक पढ़नी है तो उसको आप डिवाइड करें। तो इसी तरह किसी भी चीज की प्रिपरेशन के अंदर आप उन चीजों को सेगमेंट्स में डिवाइड कर लें। जो आपका गोल है उस गोल को आप छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लें। जब आप डिवाइड करेंगे तो वो छोटे छोटे गोल्स अचीव करना आपके लिए आसान है। मतलब एक अगर आप बुक आज पूरा शुरू करते हैं और आप कहते हैं जी कि मैं 2 दिन में पढ़ के खत्म कर देता हूँ, तो ऐसे एक ये करते हैं कि आप 2, 3 या 5 पेजेस डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, तो आपकी वो महीने में वो बुक भी खत्म हो जाएगी और आपका जो साल का जो एक टारगेट था आपका, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। एक बात। दूसरा, प्रैक्टिकल जो आपने बात की है कि प्रैक्टिकली इस चीज को कैसे लेके चलना चाहिए, ये एक मेरा अपना भी उसूल है कि दूसरों की ठोकर ठोकर से सीखना चाहिए। जो दूसरे को ठोकरें लगी हैं, अगर आप उन ठोकरों की स्टडी शुरू कर दें, ठीक है, कि भाई आप किसी से ये ना पूछें, जाके आप किसी से पूछें, किसी से वो करें, तो कि भाई आप कामयाब कैसे हुए हो। आप अगर ये पूछें कि आप नाकाम कैसे हुए, आप किधर नाकाम हुए, आप दूसरी साइड पे किधर नाकाम हुए, वो जो ठोकरें हैं वो जो उसको लगी हैं, या वो एक उस वक्त एक कुंदन पत्थर बन गया है, तो वो कहते हैं ना कि रास्ते का जो पत्थर होता है उसको भी जब ठोकरें लग लग के, तो वो भी कुंदन बन जाता है, तो वो भी गोल हो जाता है। तो आपको तो जिंदगी में जो ठोकरें लगेंगी, आप सॉरी, आप जब उस लेवल पे पहुंचेंगे
तो आप भी इतनी ज्यादा ठोकरें खा के तो आप भी सीधे हो चुके होंगे। और जिंदगी सिखा देती है, जिंदगी सबसे बड़ा उस्ताद है। लेकिन अक्लमंदी यही है कि आप दूसरों की ठोकरों से सीखें और उस पे फिर आगे। और फिर ये है कि आप, जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि आप अपना जो कोई गुरु है, कोई मेंटर है, कोई उस तरह का काम करने वाला है जिस जो आप बनना चाहते हैं, जिस कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप उसके साथ अपने आप को अटैच करें। आप फ्री में अटैच कर दें। आप बिल्कुल कुछ भी वो ना करें, डिमांड ना करें, सिर्फ कहें कि मुझे अपने साथ अटैच कर ले। आप उसके साथ अटैच हो जाएं। आप 3 महीने 6 महीने गुजारेंगे तो आपको उसकी समझ आना शुरू हो जाएगी। और फिर जब आप करेंगे तो डेफिनेटली आप उस चीज में लाजमी कामयाब हो। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल, ये बेहतरीन गुण है कि वो आप फिर वो सीखते जाते हैं, और आप सीखते जाते हैं तो वही आपकी जात का हिस्सा बन जाता है। और जैसे आई थिंक जैसे आपने पहले भी बात की, और इसमें पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसमें कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगे रहना ये बहुत जरूरी होता है। और जब आप लगे रहेंगे तो फिर आप विद द पैसेज ऑफ टाइम गेन करते जाएंगे, लर्न करते जाएंगे, सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल सेशन, बहुत कुछ सीखा। सर जैसे आपने अभी खुद ही कहा कि जिंदगी में ये पूछना चाहिए कि आप कहाँ नाकाम हुए हैं, तो मैं आखिरी जो आपसे सवाल करूंगी वो इसी हवाले से करूंगी। और मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि आपने अपनी लाइफ में सबसे कहे जाता है कि जो आपकी लाइफ का सबक तो हो, कि ये सबक रहा था, इसको तो मैं कभी भूलूंगा नहीं, वो क्या रहा? और फिर आप कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाजरीन को, हमारे देखने वालों को, कोई नसीहत करना चाहें, एनीथिंग यू वांट टू शेयर। अच्छा, जो नाकामी का ये है कि मैंने 2 साल स्ट्रगल की। मैं कोशिश करता रहा एक अपनी डिग्री कंप्लीट करने की। ठीक है, मेरा एडमिशन तक नहीं हुआ 2 साल। मतलब वो कुछ सरकमटांसेस ऐसे थे, कुछ मतलब हालात ऐसे थे, कुछ टाइम नहीं था, कुछ पैसे नहीं थे, कुछ इस तरह की वो चीज़ नहीं थी। तो मेरी जो वो डिग्री है वो 2 साल मैं ये करता रहा कि जी आज करता हूँ, कल करता हूँ, आज करता हूँ, कल करता हूँ, वो नहीं हुई। इवन के एडमिशन तक नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब मतलब फिर एक स्टेज आई, उस स्टेज पे मुझे सामने लगा कि हाँ जी, लेकिन मैं उस चीज से पीछे नहीं हटा। तो वो एक स्टेज आई, उसमें मुझे लगा जी हाँ, ये अभी मेरे लिए एक जरखेज जमीन है, तो इस पे मुझे अभी वो करना है। तो मैंने एडमिशन भी लिया और मैंने अपनी डिग्री भी कंप्लीट की। तो इस तरह की और भी खैर काफ़ी हैं, फिलहाल मेरे ख्याल में एक ही बेहतर है। और इसके अलावा जो मैं अपने यंग जनरेशन को यही बोलूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ ये जो फजूल की चीज़ें हैं, इन चीज़ों को छोड़ दें। आपके पास अगर मोबाइल है, इस मोबाइल का एक पॉजिटिव यूज़ करें। इस मोबाइल से पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हों। जिस तरह आप भी माशाल्लाह, मैं देख रहा था कि आप काफ़ी ज़्यादा ये इंटरव्यूज़ कर रही हैं और आप अपना एक लीडरशिप प्रोग्राम भी चला रही हैं। तो इस तरह के इनिशिएटिव स्टार्ट करें, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों, एक दूसरे के साथ जो है वो बातचीत करें। आजकल डिजिटल दौर है, आप पूरी दुनिया में एक दूसरे के साथ किसी भी टाइम पे किसी उस पे भी आप बात कर सकते हैं। आप उसको रिक्वेस्ट करके कि हाँ जी मैंने आपसे वो करनी है। हम दो भी तो आपस में अभी मतलब बातचीत कर रहे हैं। तो वो उसके पीछे जो एफर्ट्स हैं वो जो हुई हैं वो तो लोगों को नहीं पता। लोगों को सामने यही पता है कि जी आप आई हैं, मिस आसमा आई हैं और वो बात कर रही हैं। तो उन्होंने कितना टाइम निकाला अपना, पहले किस तरह किसी के साथ कनेक्शन बनाया, किसी से रिक्वेस्ट की, किसी से क्या किया, किस तरह करके वो सारी चीजें। तो ये चीजें मैं कहता हूँ, ये चीजें आपको ये चीजें देनी है। और फिर इन चीज़ों से फिर आप जो दूसरों से सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें, और दूसरों से जब कनेक्ट होते हैं तो फिर उससे आप बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं। तो आप फजूल इन चीज़ों को छोड़ के आप कोई ना कोई स्किल सीखें ज़िंदगी के अंदर, जो कि आपको प्रैक्टिकली जो वो भी आपको फ़ायदा देगी, और उसके अलावा जो है वो आपका टारगेट अचीव करने में भी आपकी हेल्प करेगी। बेहतरीन, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल एंड मोस्ट पावरफुल मैसेज। और बिल्कुल अगर हम ये सोच लें, आई थिंक अगर हम कोई काम करते हुए ये सोचें
कि ये मैं काम क्यों कर रहा हूँ, इसका मुझे क्या, इससे मुझे क्या फायदा होगा या मुझे क्या रिजल्ट इसका क्या मिलेगा। तो वहीं पे आपको आपके काम करने की वजह समझ आ जाती है, आपको समझ आ जाता है और आप सोच लेते हैं कि मुझे ये करना है या नहीं करना। ये बहुत बड़ी जो है ना चीज होती है जो आपको हेल्पफुल करती है। और बिल्कुल आई थिंक सो टोटली एग्री, इट्स अ वंडरफुल मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच सर, इट्स रियली ऑनर टू हैव यू। और आप मेनी बेस्ट विशेस फॉर यू, आप बेहतरीन काम करते रहें, अल्लाह ताला आपको सलामती दे। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग। एट द एंड हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी को फैलाएं। इसी तरह हम पॉजिटिव माशरे को बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज, रब रखा, टेक केयर, गुड बाय। थैंक यू सो मच। अल्लाह थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।